फोल्डर्स। अब आप जानेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स क्या है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हैं तो कहाँ करते हैं? फाइल्स और फोल्डर्स में ही तो करते हैं। Each files, folders, application or any other items is represented by an icon। जो भी प्रत्येक फोल्डर्स और फाइल्स और एप्लीकेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक आइकन के थ्रू। क्लिकिंग ऑन दिस आइकन्स अलाउ द यूजर। जब आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो अलाउ करता है यूजर्स को टू क्विकली एक्सेस द कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल्स। क्या आप जल्दी से इस एक्सेस को कॉरेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं फाइल्स के या फोल्डर्स को या प्रोग्राम को। The files and folders stored in a computer need to be managed properly। जब फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं वो कंप्यूटर में जो भी स्टोर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैनेज करता है, प्रॉपर्ली करता है। दिस हेल्प्स द यूजर टू वर्क एफिशिएंटली। वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है यूजर्स के लिए। अब देखिए ये पॉइंट्स है कि फाइल्स सेपरेटली यहाँ पे फाइल्स के बारे में डिफाइन किया है कि फाइल्स क्या है। ए फाइल्स इज ए कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ए फाइल्स होता है, जो फाइल होता है वो कलेक्शन करता है रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन के, स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। वो स्टोर करता है कंप्यूटर और मेमोरी में, जिससे रिलेटेड होता है डाटा और इंफॉर्मेशन, और वो कहाँ सेव होता है? फाइल में। ए फाइल इज सेव्ड विद अ नेम रिलेटेड टू द कंटेंट। अब वो सेव होता है फाइल नेम के थ्रू, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स लोकेटिंग ए फाइल्स ईजियर। क्योंकि उस फाइल को हम इजीली फिर से देख सकें, इसलिए उसे अपने नाम से सेव करना होता है। बहुत इजी होता है, ताकि हम कभी सर्च करें, मुझे उस फाइल की ज़रूरत पड़ गई तो मैं डेस्कटॉप पे सर्च कर लूँगी कि इस नाम से फाइल कहाँ है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। विच एन फाइल इज़ क्रिएटेड इन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। जब आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ। इट इज़ नॉन बाय द application name। For examples, a document created in Word is known as a Words file। The application name, for example, has a document created in Word is known as Word file। 3.2 फिगर में आप देख सकते हैं कि ये वर्ड फाइल जो है आइकन आपको दिखा रहा है कि इसे हम लोग फाइल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फाइल, जो कि दिखाई देता है इस तरह से। अब ये कह रहा है कि अगर हम कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो वो पहले इस तरह फाइल बनता है। उसके बाद जो कि फोल्डर होते हैं वो ये होते हैं। फोल्डर कैसा दिखाई देता है? ये। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ फोल्डर जो टॉपिक दिया इसे हम जानेंगे। ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर और रिलेटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ फोल्डर। कह रहे हैं कि जो कोई कलेक्शन किए रहते हैं सिमिलर रिलेटेड टू फाइल, यानी कि फाइल से जो रिलेटेड आप कलेक्शन किए रहते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं कहाँ पे? फोल्डर में। कर सकते हैं नहीं, करते हैं। फोल्डर में ही हम लोग फाइल को कलेक्ट करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर ऑफ ए फाइल्स। यह एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम लोग सारे फाइल्स को कलेक्ट करके सेव करते हैं। ए फोल्डर प्लेज ए vital रोल इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइल। ये फोल्डर जो है एक तरह से प्ले करता है अपने विटल रोल और ऑर्गेनाइजेशन फाइल के लिए। अनलाइक ए फाइल, ए फोल्डर कैन होल्ड अनदर फोल्डर इन इट। अब इस फाइल ढेर सारे फाइल्स को हम लोग होल्ड कर सकते हैं अदर फोल्डर्स में। ठीक है, फोल्डर होता ही इसलिए है कि हम लोग छोटे छोटे फाइल्स को, यानी कि इस तरह के फाइल्स को हम लोग स्टोर कर सकें। ठीक है, और इसके ही हम लोग रीनेम कर सकते हैं, इसे भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखेंगे ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज नॉन एज अ सब फोल्डर्स। एक फोल्डर में जब सेव हो जाता है तो उसे सब फोल्डर कहेंगे, यानी कि इस फोल्डर में ही फाइल्स को एक और फोल्डर, यानी कि इस फोल्डर में एक और फोल्डर, उस फोल्डर में एक और फोल्डर करेंगे तो उसे हम लोग सब फोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस फोल्डर पे मैंने लॉक लगा दिया कि इस फोल्डर को कोई नहीं खोल सकता मेरे सिवा। ठीक है, तो इस फोल्डर पे मैंने लॉक लगा दिया। इसके अंदर जब मैं क्लिक करके जाऊंगी तो एक और फोल्डर होगा जिसमें मैं अपने फाइल्स रखूंगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सब फोल्डर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव क्रिएटेड ए फोल्डर। एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको एक क्रिएट करना है फोल्डर विथ द नेम ऑफ फैमिली, जिसको उस फोल्डर को नाम देना है फैमिली, एंड विथ इन दिस फोल्डर, यानी
कि उस फोल्डर के साथ यू हैव द सेव 3 मोर फोल्डर्स, और उस फोल्डर के अंदर ही आपको 3 और फोल्डर सेव करना है विद द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इस फोल्डर को मान लीजिए मैंने स्क्रीन पे क्रिएट किया है, अब इसके अंदर भी 3 फोल्डर्स क्रिएट करना है जिसके नाम होंगे मान लीजिए फादर, मदर और सिस्टर। ठीक है, तो तीनों फोल्डर्स को मैंने एक फैमिली मेंबर्स के नाम से क्रिएट कर दिया, फादर, मदर एंड सिबलिंग्स। ठीक है, दीज फोल्डर्स आर द सब फोल्डर्स ऑफ द फैमिली फोल्डर, यानी कि उस फोल्डर्स को हम लोग सब फोल्डर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब फोल्डर्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि फाइल्स क्या है और फोल्डर्स क्या है। ठीक है, तो फोल्डर्स और फाइल्स में क्या अंतर है आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। You would have seen the school librarian arranging and managing the books on the library. आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में गए होंगे, लाइब्रेरी रूम में, और जहाँ देखे होंगे कि बहुत सारे बुक्स अरेंज किए होते हैं किस तरीके से, कई तरह के मैगजीन्स को भी कैसे लोग तरह से अरेंज करते हैं, है ना। तो लाइब्रेरी बुक्स से साइड में रखते हैं, मैगजीन्स को एक साइड में रखते हैं, मतलब हर बुक्स के नाम को हम लोग अलग अलग से अरेंज करते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। यू नीड टू मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर इन योर कंप्यूटर टाइम एंड अगेन। जब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब किसी फाइल्स को मैनेज करते हो फोल्डर के अंदर, तो उसके डिटेल्स के अनुसार आपको टाइम, डेट सब कुछ मिल जाएगा अगर आप उसे देखना चाहें तब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि विंडोज एक्सप्लोरर। वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी कि ये जो फाइल्स और फोल्डर्स है मैं इसे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी, ओके, ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए इसी वीडियो के साथ। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? अब विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में मैं बता दूं आपको कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट्स यू एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स स्टोर इन अ कंप्यूटर। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर ही जिसमें फाइल्स और फोल्डर्स के पूरे भरपूर बॉक्स की तरह लगे होते हैं। जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे ये फाइल और फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मैं इसे भी आपको करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। इट ऑल्सो हेल्प इन सर्चिंग, अरेंजिंग, कॉपिंग, मूविंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जिसको अरेंज किया जाता है, सर्च किया जाता है, कॉपी कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं यानी मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ डिलीट कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं किसको? फाइल और फोल्डर्स को। मतलब ऐसे कई फाइल और फोल्डर्स हैं जिसे हम लोग रीनेम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ईजिली मूव भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर फॉलो दिस स्टेप। आप इस स्टेप को फॉलो करोगे और प्रैक्टिकली आप भी करोगे, ओके। फर्स्ट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। पहले तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक एंड एक्सेसरीज, फिर आप एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट विंडोज एक्सप्लोरर। उसके बाद ही आप सेलेक्ट करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेकंड क्या है ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, थर्ड प्रोसेस जो है कि एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे और फोर्थ जो है कि विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे।